सीता माता की जय। बोलो श्री राम की जय। हनुमान की जय। मैं रामचरितमानस का अगला पाठ करने जा रही हूँ, सुनिए आप लोग। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसका कभू सुकुंडे विस्तार से कहा है। पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विविधि भागे साहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघा। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अनहित अमित। मैं निज मति अनुसारी कहूँ, माँ सादर सुनाऊँ। हे हरि के गुण नाम, कथा और रूप के सभी अपार, अगणित और असीम हैं, फिर भी पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुनाहे, विपुल विषाद निगम गम गाहे। हरि अवतार हे तुझहि होई, इद्यमंति कही जही न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तु और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अनाकर्थ बुद्धिमन बानी, मत हमारे असे सुनहि सयानी। यद्यपि संत मुनि वेद पुराना, जस कसु कहीं स्वामी मति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मन तो यह है कि बुद्धिमान वाणी से श्री राम जी की तर्कना नहीं की जा सकती। यद्यपि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनऊं तो ही समुझई पारई, जस करनि मोहि। जब जब होई धर्म कै हरनी, बड़ी है असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ ऐसा ऐसा समझ आता है कि सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है और नीचे अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, कारहिया नीति जाई ना बरनी, सिद्धहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि हैं कृपा निधि सज्जन पीरा। और ये ऐसा अन्य कहते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पदवी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों के पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पहि सुरहि, राखै निज स्रोत से। तू जग बिस्तरहि विशद जस राम जन्म करी हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री राम जी के अवतार का यह कारण है। सो जस गाय भगत भय तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरनी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तैका। ऐसी यशोदा को गा गा कर भक्त भजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं जो एक एक बढ़कर विचित्र हैं।
जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमिति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दों, जय अरु विजय जानु सब को। हे सुंदर बुद्धि वाले भवानी, मैं आपके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय को प्यारे द्वारपाल हैं, इनको सब कोई जानते हैं। विप्र आप्रोते दोनों भाई, तमसे असुर दैति नहीं पाई। कनक कसी अरु हट लोचन, जगत विविध सुरपति मति मोचन। उन दोनों भाइयों के ब्रह्म संद कदी के साप में असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्ययक्ष। ये देवता राज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरिबा रहे बापू एक निपाता। होई नर हरि दुरि पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजन विस्तारा। वे योद्धा में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्यकश्यप और भगवान ने 12 असुरों का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह का धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइत महावीरा, बलवान कुंभकर्ण रावण सुभाट। सुर विजय जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मेरे जाने पर भी हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिप किसी के मुक्त नहीं हुए। ब्रह्मा के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अतः एक बार उन्हें कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान फिर अवतार लिया। कश्यपुआदितहि पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वह उस अवतार में कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में एक प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखे दुखारे, समरे जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मई ना मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध से हार जाने के कारण दुखी होकर शिवजी ने उन्हें साथ बड़ा घोर युद्ध किया और वह महावीर दैत्य मारे नहीं जान मरता था। परम सती असुरधिप नारी, तही बले तही न जातहि पुरारी। वह दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छले करी टार्यू तरु व्रत प्रभु सुरु करज की, जब तई जान मरम तब श्राप क्रोप करि दीन। प्रभु में छल से स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब वे स्त्री यह भेद जानी तब उन्होंने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तसु श्राप हरि दिशि प्रमाना, कौतुक निधि कृपा भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भायु, रन हति राम परम पद दायु। लीलाओं के भंडार कृपा करने वाले स्त्री के शाप को प्रणय दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री राम जी ने युद्ध में मारा, परम पद दिया।
एक जन्म करे करनिया, जही लागई राम धरी नर देहा। प्रीत अवतार कृपा कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि भरनी काबहि घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री राम जी ने मनुष्य देह धारण किए थे। भारद्वाज मुनि उन्हें प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी को विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कराने कवान श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह अचारज भारी। मुनियों ने भगवान को श्राप किस कारण में दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उसका क्या अपराध किया था। हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होने बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिसहि महेश तब ज्ञानी, मूढ़ी न कोई जही जस रघुपति करहि, जस सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, हे कोई ज्ञानी नहीं है मूर्ख रघुनाथ जी, जब जिनको जैसा करते हैं वैसे ही क्षण वैसा ही हो जाता है। करऊँ राम गुण गाथा, भरद्वाज सादर सुनऊँ। भाव भजन रघुनाथ भंजु, तुलसी तजु मन पाद। यशवल्लभ कहते हैं, हे भगवान श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तब आदेश में सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मन और मद को छोड़कर गम का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भेजो। हिमगिरी गुहाय के अति पावनी, वह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखई दे ऋषि मनि अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसमें समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वहां परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरीखी शैल सरी विपिन विभागा, भयू रमापति पदी अनुरागा। सुमिरत हरि हैं श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगिया समाधि। पार्वती नदी और वन के अंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान ने चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते हैं। उन नारद मुनियों के श्राप को जो श्राप दक्ष प्रजापति दिया और उसके कारण वे स्थान पर नहीं ठहरे सके, गति रूप से वे मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश्वर डेराना, कामहि बोली कीन्हि सन्माना। सहित सहाय जसु मन हेतु, चलऊँ हरि सेत जलचर केतु। नारद मुनि को यह तपोमय स्थित देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि हे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी समाधि भंग करने की जाओ। और यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन मुँह असी त्रासा, चाहत देवा ऋषि मणिपुरी बासा। जे कामी लोपन जग माही, कुटिल का कहूँ सबहि डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य कहते हैं। जग में तो कमी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं।
सुख हार लाई भाग सठ स्वान निखिर मृग राज छीन ले जन जान जड़ती में सुर पतही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भगे और वैसे मूर्ख यह समझे कि वही हड्डी के किस छीन में ले वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम मदन जमु गाँव निज पाए वसंत निर पाऊं कुसुमित विविध विटल बहुरंगा कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव का उस आश्रम में गया तब उन्होंने अपनी माया से वह बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले ले उगने लगे और भंवरे गुंजराने लगे। चली सुहावनी विधि बयानी काम कृषानु बढ़ावनी निहारी रामा बंदी सुर नरहि नवीना सकल समासर कला प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवता गणाएं को ये सब कमला कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तिरंगा बहुविधि कीर्णहि पानी पतंगा देख सहे मदन हरे पाना की है मुनि प्रचंड विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तीनों तंगना के साथ गले लगी और हाथों में लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी निज भय डरऊ मन भव पापी। सीम की चापी करई कोई तासु बड़े रखे अरे रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न करी सकी। तब वे पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिससे बड़े राक्षस हो भला उनकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी अति मनि हरि मन मायन गे गहिस जाई मुनि चरे सब कहीं सुठ औरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन को हार मानकर बहुत ही अंगहीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जाकर पकड़ा। भाई नारद मन कछु दोषा कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु असहु पाई गऊ मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर अपने नाश पकड़कर कामदेव अपनी सहायकों के सहित लौट गए। मुनि सूली लल अपानी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सब के मने अचरजुआ मैं मुनि प्रशंसा ही हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उन्होंने मुनि के सुशीलता और अपनी करतूत पर कहीं जिस सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गावन सिर पाही जीता काम आही मित मन माही। मारे चरित शंकर सुनाई अति प्रिय जानी महेश सिखाई। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में एक बात का अहंकार हो गया, हमने कामदेव जीत लिया
उन्होंने कामदेव के चरित्र शिवजी को सुनाए। महादेव जी ने उनके नारद का अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बारे बारे बिनऊ मुनि तुम्हि जाहि, जमी यह कथा सुनहि मोहि, तमी जानि हरहि सुन बहु कबहु, चले हूँ प्रसंग उपरहि तबाहु। हे मुनि, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चालेंगे तब भी उनको छिपाना। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नर दाहि सुहाना, भारद्वाज कौतिक सुबहि हरि इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी और नारद जी को वह अच्छी न लगे, भारद्वाज अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चरहि सो होई, करहि अन्यथाई असे नहीं होई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंचि के लोक सिधाए। श्री राम जी ने करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा हो कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन 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 को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार करे तले बरे बीना, गावते हरि गुण गण प्रवीणा। छिन्न शुद्ध गौ सुनि मुनिनाथ, जय बस श्री निवास श्रेतुमात। एक बार गाना विधियों में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए श्री सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमन वेदंत लक्षों निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरि से मिले उठे रमणी केता, बैठे आसान रही सी समेता। बोले विषय चरे राया, बहुते दीनन कीन्ह मुनि दाया। राम निवास भगवान उसकर बड़े आनंद से उन बोले। ऋषि नारद जी सात आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज अपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बिरज शिव राखे। अति प्रजंट रघुपति कै माया, जहि नाम मोहि आशिको जग जाय। यद्यप श्री राम जी के उन्होंने पहले से ब्रज रखा था, तो नारद जी के काम का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी के माया बड़ी है, प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्म है जिससे वे मोहित ना कर दे। रूप बंद करी वचन मृदु बोले, श्री भगवान तुम्हें सुमिरन ते मिटहि मोह मारे मदमान। भगवान रखा मुंह करके कोयल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने में दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होई मनिता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रच हति धीरा, तुम्हि कीन्ह करहि मनुभव पीरा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय। मैंने रामचरितमानस का उसमें मुनीश्वर शिव जी नारद जी को कामदेव की वचन सुनाते हैं, वो मैंने कथा कही है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की।